नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और हमारे वीडियोस को आप शेयर भी करें। आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं और वो ये है कि किस प्रकार से विदेशी एजेंसीज हमारे यहाँ काम कर रही कुछ एजेंसीज के माध्यम से पूरी तरह से विदेशी एजेंडा चलाने और भारत की प्रगति में अवरोध डालने का काम कर रही है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 ऐसी एजेंसीज को चिन्हित करके और उनको नोटिस दिया है। उनके एफसीआरए के जो लाइसेंस हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं और कैंसिल करने के साथ साथ उनके ऊपर और भी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि भाई ये 5 एजेंसियां हैं कौन सी और इन 5 एजेंसियों की फॉरेन फंडिंग किस प्रकार हो रही थी और ये जो 5 एजेंसियां हैं वो किस किस प्रकार के कामों में लिप्त थीं। आप ये देखिए कि इनका जो प्रमुख कार्य अब इसमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इनका प्रमुख कार्य ये था कि भारत की विकास में लगी हुई जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सरकारी हों और प्राइवेट हों, उनके राह में रोड़ा कैसे बना जाए। इसके लिए उन्होंने विशेषकर आप देखिए छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग एक्टिविटीज को वहां पर इन्होंने जो है अवरोध डालने का प्रयास किया। इन्होंने अडानी और जेएसडब्ल्यू जेएसडब्ल्यू स्टील मेकिंग अडानी को इन्होंने उनके अडानी पोर्ट को टारगेट किया। ये सारे काम जो हैं ये एनजीओ के माध्यम से किए जा रहे हैं, एनजीओ के मुखौटे के पीछे किए जा रहे हैं। कहने को तो एनजीओ क्या करते हैं भाई, एनजीओ कहते हैं कि साहब कि हम जो कम्युनिटीज हैं, हम जो समुदाय हैं, उनको हम मजबूत करने का, सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। हम कम्युनिटीज को एम्पावर करते हैं। देखिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, खास तौर से हर एनजीओ के ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा कि उनका काम जो है वो कम्युनिटीज का एम्पावरमेंट है और कम्युनिटीज का एम्पावर्ड करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और हेल्थ इनिशिएटिव्स लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आपके सामने कच्चा चिट्ठा मैं दे रहा हूं। कम से कम ये जो 5 जो एजेंसीज हैं, ये कौन कौन सी हैं? बड़ी बड़ी एजेंसीज है साहब। ऑक्सफैम इंडिया, या ये ग्लोबल ऑक्सफैम ग्रुप का ये एक यूनिट है भारतीय ऑक्सफैम इंडिया। ऑक्सफैम इंडिया के बाद आपको एक मिलता है एनवायरनिक्स ट्रस्ट। एनवायरन लगा हुआ है, आप समझ जाइए कि इनका काम जो है एनवायरमेंटल गुफ्तगू करना है। एनवायरनमेंट के नाम पे आपको पता है कि भारत की पूरी जो कॉपर स्मेल्टिंग कैपेसिटी थी टूटीकोटी, या जिसको ट्यूटिकोरिन कहते हैं, वहां पर वेदांत का पूरा प्लांट जो है वो इन लोगों ने बंद करा दिया था एनवायरनमेंट के नाम पे। उसमें पूरे के पूरे चर्च के ग्रुप्स जो थे वो इन्वॉल्व, और कम से कम 10 वर्ष तक ये कैपेसिटी हमारी बाधित रही है। अब जाके वेदांता ने और अडानी ग्रुप ने बल्कि एक स्मेल्टिंग प्लांट कॉपर का मुंद्रा में लगाया है। गुजरात में इस तरह के धंधे होते नहीं, तो वहां पर अब भारत का जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसे चाइना बहुत चिंतित था, वो वापस आरंभ हुआ। तो इसी तरह से अब देखिए ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर, इसके ऊपर तो सीबीआई की भी रेड पड़ चुकी है। फिर आप देखिए, मैंने आपको बताया एनवायरनिक्स ट्रस्ट, लाइफ लीगल इंटरवेंशंस फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। मतलब भाई साहब इनका क्या काम था बताता हूं आपको। लीगल इंटरवेंशंस के लिए पैसा मिल रहा है। और केयर इंडिया और सोसाइटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट CISSD। अब इनके जो कारनामे हैं वो आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूं। सबसे पहले साहब ये ऑक्सफैम की बात है, पहले तो इनको ले लें कि फॉरेन फंडिंग का इनका लेवल क्या था। आप ये देखिए कि 2015 से 2021 के जो ये समय है, इस समय के अंतराल में आपको मैं बताता हूं कि केयर इंडिया की जो फंडिंग थी वो थी 92% फॉरेन फंडिंग। एनवायरनिक्स ट्रस्ट जो थी वो 95%, लाइफ 86%, ऑक्सफैम 78%। सीपीआर के बारे में हाँ आंकड़े नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि एनवायरनिक्स की जो ये जो 6 साल की जो पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट है, इसमें से 3 वर्ष ऐसे हैं जब 100% 100% इनकी फंडिंग जो है वो विदेश से आई है और टोटल फंडिंग जो है वो 10-10 करोड़ रुपए आई है इसमें। यानी हर वर्ष आप जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए बाहर से ले रहे हैं। किस काम के लिए? आप जो है वो दूसरे एनजीओ को फंड करें। जैसे ऑक्सफैम इंडिया का एक कार्य क्या था, ऑक्सफैम इंडिया ने ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया को अडानी के खिलाफ एक्टिविज्म करने के लिए
फंड किया। अब ऑक्सफैम इंडिया ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया को क्यों कर रहा है आपको पता होगा। जो कार्माइकल माइंस हैं अडानी की, वो क्वींसलैंड में है ऑस्ट्रेलिया में, और उनके विरुद्ध वहां के जो लोकल ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं। उनको ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया मदद करती है, ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया को ऑक्सफैम इंडिया मदद कर रही है। एफसीआरए का सरासर उल्लंघन। 2019 में एफसीआरए के नियम बदलने के बाद में ये किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनको पैसा एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में लेना है। एसबीआई बाराखंबा रोड जो है वो डेजिग्नेटेड बैंक है। सारे एफसीआरए अकाउंट जो है वो वहीं होंगे, और जिस किसी को एफसीआरए में पैसा मिलता है वो वहीं मिलेगा, और वो केवल अपने कार्यों में वो खर्च कर सकता है, वो दूसरों को बांट नहीं सकता। इतना होने के बाद भी कर लिया भाई लोगों ने। ऑक्सफैम इंडिया, उनको ये जो है वो कहा गया कि भाई ये इट इज क्लियर दैट ऑक्सफैम इंडिया हैज डायरेक्ट इंटरेस्ट टुवर्ड्स डीलिस्टिंग अडानी पोर्ट्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गया है इनको। अब आप देखिए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनको 115 पेज का नोटिस मिला, और इस 115 पेज का नोटिस क्या कह रहे हैं कि साहब ये छत्तीसगढ़ में कोल माइनिंग के विरुद्ध एक्टिविज्म कर रहे थे, कि वहां एक हसदेव मूवमेंट कोल माइनिंग के खिलाफ। आप ये बताइए कि यदि आप छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और झारखंड से कोल माइनिंग बंद करवा देंगे तो देश के विकास की क्या स्थिति होगी। कि देश में इस समय 70% से अधिक पावर जो है वो अभी भी कोल से जनरेट होती है। आप कोल माइंस बंद करा दीजिए, देश के पावर सिचुएशन का भट्टा बैठ जाए। तो ये हसदेव मूवमेंट चलाते हैं किसके? जन अभिव्यक्ति सामाजिक विकास संस्था के माध्यम से इसको ये फंड करते हैं। अरे भाई तुम अपना काम करो ना, तुम्हारा ये काम थोड़ी है कि तुम बाहर से पैसे लाओ और दूसरों को फंड करो। ये इसी प्रकार की गतिविधियों के कारण जो एफसीआरए में जो नियम परिवर्तन किए गए थे वो किए गए थे, लेकिन इन्होंने अभी तक उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया है। अब आप ये बताइए कि इनका जो सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च का है, वो ये कह रहे हैं कि कोई फॉरेन एक एंटिटी है निमति करके, निमति आईएनसी, अमेरिकन एक एनवायरमेंटल ग्रुप है, वो इनको पैसे देता है ये काम करने के लिए। इसी तरह से एनवायरनिक्स ट्रस्ट है। एनवायरनिक्स ट्रस्ट का क्या काम है साहब? इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की किसके? जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील प्लांट ओडिशा में, और उसके लिए लाखों रुपए इन्होंने ट्रांसफर किए 711 लोकल रेजिडेंट्स को, यानी 711 लोकल लोगों को पैसे ट्रांसफर किए इसलिए कि वे जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट का विरोध करें। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी तो 3 वर्ष ऐसे हैं जिसमें 100% फंडिंग जो है वो विदेश से आई है। नहीं, पूरा का पूरा जो विदेशी फंडिंग का ये जो तिलिस्म है वो भारत को अस्थिर करने का एक कार्य हो गया। इस संबंध में आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे जो कन्वर्शन माफिया हैं, विशेषकर से जो चर्च से संबंधित है, अलग अलग जो चर्च हैं, खासतौर से जो आपके प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं, इवेंजेलिकल्स जिनको बोलते हैं, उनको बहुत अधिक मात्रा में पैसा इस माध्यम से आ रहा है। एक और है इसमें एनवायरनिक्स ग्रुप के अलावा, आप ये लाइफ करके, आप ये लाइफ जो है वो अर्थ जस्टिस एक कोई फंड है यूएस में इनकॉर्पोरेटेड, उससे पैसे लेती है। किस लिए? लीगल केसेस फाइल करने के लिए। ये लीगल केसेस यदि आप बाहर से फंडिंग लेके फाइल करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का जो बेसिक एडवोकेट्स एक्ट है ना, उसके भी विरुद्ध है ये। आप ये नहीं कर सकते। जो ये करेगा उसका बार लाइसेंस कैंसिल होगा, लेकिन फिर भी हो रहा है। फिर आप देखें एक और इसके अतिरिक्त तो जो है वो आपका केयर है। केयर का भी इसी तरह का काम है। केयर जो है वो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स को फंड करता है, और भारत की प्रगति में जो कोई भी योगदान दे रहा है उसको रोकने का काम करता है। अब इनकी बैंड बजा दी गई है, तो अब इनकी जब बैंड बजा दी गई है तो भाई तो समस्या आनी ही आनी है। इसलिए वो अलग अलग तरह से बाहर से, यूएससीआईआरएफ से, यूएस के और थिंक टैंक से ये कहलवा रहे हैं कि साहब की भारत में जो है वो बड़ा अत्याचार हो रहा है इन लोगों के ऊपर। भाई इस तरह का अत्याचार तो आवश्यक है, यदि इसको अत्याचार कहते हैं। आप यदि अनाचार करोगे तो फिर कानून तो आपसे निपटेगा ही। हम तो भारत सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, सभी को बधाई दे रहे हैं कि इस तरह की जो गलत एक्टिविटीज हैं उनको अब एफसीआरए में संशोधन के माध्यम से रोका गया है और प्रभावी तरीके से रोक दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।